A Mind for Numbers. Subtitle: How to Excel at Math and Science Even If You Flunked Algebra. ये वो बुक है जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी, इसके पब्लिकेशन के लगभग 6 साल बाद। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। आप लोगों से मतलब है वैसे स्टूडेंट्स जो मैथ को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छा करना चाहते हैं। इस बुक की ऑथर हैं बारबरा ओकले, जो कि ओकलैंड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं। तो मैं शेयर करता हूँ आपसे वो 5 बातें जो मुझे लगती हैं कि एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए और मैथ को उसको अप्लाई करके अच्छा बनाया जा सकता है। So let us start our book talk. तो जो पहला पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है वो है स्विच बिटवीन 2 मोड्स। बुक के अनुसार थिंकिंग प्रोसेस के 2 मोड्स होते हैं, फोकस्ड मोड एंड डिफ्यूज मोड। फोकस मोड जैसा नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमें फोकस्ड रहना पड़ता है किसी भी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। इनफैक्ट देखा जाए तो ये ब्रेन के प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी या कैपेबिलिटी से संबंध रखता है। क्योंकि मैथ और साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें सिक्वेंशियल, एनालिटिकल एंड रैशनल थिंकिंग की आवश्यकता पड़ती है, इस वजह से फोकस मोड का होना आवश्यक हो जाता है। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा देर तक फोकस्ड मोड में रहते हैं तो उन्हें कुछ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे क्रैमिंग यानी कि रट्टा मारना और जस्ट एग्ज़ाम के पहले, प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल करना पढ़ाई में, और तीसरा, दिस इज द मोस्ट सीरियस वन, इज आइंस्टीलिंग इफेक्ट। आइंस्टीलिंग इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें किसी स्टूडेंट को पहले से जो चीज़ उसके मस्तिष्क में बैठ गया है कि वो उसी अनुसार या फिर उसी स्टेप से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो हमेशा उसी तरीके से उसे सॉल्व करता रहता है। जबकि वो हो सकता है कि मेथड या अप्रोच गलत हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो सही हो फिर भी हमारे पास कोई दूसरा मेथड जो ईजीएस्ट अप्रोच हो या फिर कोई एक बड़े पिक्चर वाला अप्रोच हो वो उसको दिखाई नहीं देता। तो इस पूरे प्रोसेस को आइंस्टीलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जो कि पढ़ाई में एक खतरा माने जाते हैं, ऑथर ने ये बताया है कि स्टूडेंट को कभी कभी डिफ्यूज्ड मोड में अपने थिंकिंग प्रोसेस को ले जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपने विचारों को खुला छोड़ देना चाहिए वॉन्डर करने के लिए, यानी कि भ्रमण करने के लिए। मतलब ये कि आप अगर किसी प्रॉब्लम को बहुत देर से सॉल्व कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, या फिर आपने सोल्यूशन को कोई इजी तरीके से हैंडल करने की कोई टेक्निक अभी तक डेवलप नहीं कर पाई है क्वेश्चन पे टिके रहने के क्रम में, तो आप क्या कीजिए कि अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दीजिए उस प्रॉब्लम से दूर रहकर। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपकी हॉबी है, यू कैन डू। और जैसे ही आपको वो चीज़ें इन्वॉल्व कर लेगी अपने में, तो उस समय आप डिफ्यूज मोड में चले जाते हो, और हो सकता है कि कुछ देर बाद अगर आप प्रॉब्लम पे लौट के आओ सो यू कैन सी द बिग पिक्चर ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो ये 2 मोड में आपको रहना है और सोचना है। हमेशा फोकस्ड मोड में रहने से हो सकता है कि आपकी स्टडी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़े। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, और वो पॉइंट है एक कॉन्सेप्चुअल चंक्स। व्हाट आर कॉन्सेप्चुअल चंक्स? In fact, what is a chunk? Chunk is a mental leap that unites separate bit of information through meaning. यानी कि हो सकता है कि आपने कुछ दिनों पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जो आपके मस्तिष्क में पूरी तरीके से बैठ गया है, यानी कि उसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। लेकिन हो सकता है कि अगली बार आप किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को समझें या फिर किसी दूसरे प्रॉब्लम को आप कर रहे हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट मिला। तो आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्या हम जो नया पढ़ रहे हैं वो हमारे पिछले
जो समझे हुए कॉन्सेप्ट से रिलेट रखता है कि नहीं। अगर रिलेशन रखता है तो आपको वो रिलेशन अपने नोटबुक में या फिर कहीं भी मस्तिष्क में ही नोट कर लेना है। और इस तरीके से आप क्या करते हो कि जो नया कॉन्सेप्ट मिलता है उसको एक कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अपने दिमाग में फिट कर लेते हो और इस प्रकार नए नए चंक बनते जाते हैं और इस तरीके से आप पूरे सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट को आसानी से याद कर लेते हो या फिर समझ जाते हो। अब चंकिंग को बेहतर बनाने के लिए, चंकिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए 3 तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं अपने स्टडी में। वो 3 टेक्निक्स क्या हैं? इंटरलेविंग, स्पेस रिपीटेशन एंड एक्टिव रिट्रीवल। अब मैं इन तीनों को बारी बारी से संक्षेप में बताता हूँ। इंटरलेविंग का मतलब है कि आपको मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए। होता क्या है कि हम एक लगातार क्वेश्चंस की सीरीज करते चले जाते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, और ये जनरली इंडियन जितने भी बुक्स हैं आपके लिए, जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन सब में वैसे ही एक्सरसाइज सेट किया जाता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट बताया गया, प्रोसीजर बता दिया गया एंड देन उसके बाद उसके ऊपर लगातार 100 क्वेश्चंस। तो होता क्या है कि आप चीज़ों को इंटरलीव नहीं कर पाते हो। तो तरीका ये है कि आपको मिक्सचर ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए और मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को भी समझना चाहिए। तो ये तो हुआ इंटरलिविंग। द नेक्स्ट इज स्पेस रिपीटेशन। स्पेस रिपीटेशन सिंपल है, दैट इज रिवीजन। मतलब कुछ दिनों के बाद आप उसको रिवाइज कर पाते हो कि नहीं। तो अगर ये रिवीजन आपकी प्रैक्टिस में है तो आप बेहतर बन सकते हो। स्पेस रिपीटेशन के लिए एक खास रूटीन होना चाहिए आपके लिए, एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए और सिंसियरिटी होनी चाहिए। The third point was to make chunking better is एक्टिव रिट्रीवल। एक्टिव रिट्रीवल का मतलब ये है कि आप सपोज कीजिए कि किसी स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस स्टडी रूम की आदत आपको बन गई है, तो वहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाता है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग उस कॉर्नर में बैठ करके आपका बेहतर होता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप कहीं दूसरे रूम में या फिर किसी दूसरी जगह पे जाके उसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए या फिर किसी छोटे से प्रॉब्लम को मस्तिष्क में ही सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे होगा क्या कि आप अपने रिट्रीवल प्रोसेस को बेटर बनाओगे और चंकिंग जो होगा वो आपका स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये था दूसरा, चंकिंग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट वाज आवर थर्ड पॉइंट from the book. Third point is focus on process, not on product. आपको एक असाइनमेंट मिला हुआ है और आप ये सोच पा रहे हो कि इसमें 50 क्वेश्चन है, मैं 50 क्वेश्चंस को कैसे 2 दिन में पूरा करूँगा, तो आपसे फिर वो कहीं भी नहीं होने वाला है। जो फोकस ऑन प्रोसेस का जो आइडिया है वो जनरली सभी डोमेन्स में, लाइफ के सभी हिस्सों में दिखाई देता है। और ऐसा तो हमारे हिंदू कल्चर में भी ये पहले से सभी के मस्तिष्क में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म पे ध्यान दीजिए, कर्म फल पे नहीं ध्यान दीजिए। तो प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है, प्रोडक्ट पे नहीं। इसको हम एक बुक के एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि किसी पहाड़ी पे किसी को जाना है, तो मोटरिस्ट यानी कि मोटरसाइकिल वाला जो होगा वो बिल्कुल अपने गोल की तरफ फोकस्ड होकर चलेगा, तो उसे जो पहाड़ी के बीच की या फिर आसपास की सुंदरता है उसको वो देख नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई हाइकर है, वो धीरे धीरे चल रहा है, तो वो भी उस गोल पे पहुंच जाएगा, लेकिन वो सुंदरता को ऑब्जर्व करते हुए, उसको अप्रिसिएट करते हुए चलेगा। सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग या मैथ को सीखने में आपका यही काम करता है। आपको सोचना कैसे है कि हम भले ही स्लो हैं लेकिन हम कुछ नया सीख रहे हैं और धीरे धीरे सीख रहे हैं और कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए चल रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन प्रोडक्ट। रिजल्ट तो आएगा ही अगर आपने प्रोसेस पे अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया है। तो अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, एंड दैट आई लाइक द मोस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड द पॉइंट इज एप्रिसिएट योर टैलेंट। हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई जीनियस स्टूडेंट होगा। बिलीव मी, जो जीनियस होते हैं और जो गिफ्टेड होते हैं उनके पास अपनी लिमिटेशंस या अपने चैलेंजेस होते ही हैं। ये आपको भले ही दिखता ना हो, लेकिन जो जीनियस नहीं है, मेहनती हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। तो आपको अपने टैलेंट पे भरोसा रखना है और ये भरोसा आपको हमेशा जीत दिलाएगा, वो चाहे मैथ का सीखना हो या फिर ज़िंदगी की रेस हो।
याद रखिए, परसिवरेंस इज द वर्च्यू टू लेस ब्रिलियंट। भले ही कम ब्रिलियंट हैं लेकिन परसिवरेंस की क्वालिटी आपको बेहतर बना के ही छोड़ेगी, ये भरोसा रखिए इस बुक के अनुसार। और इसमें एक चीज़ खास जो मुझे लगी वो ये है कि जो लास्ट की ये चैप्टर्स में ये चीज़ दे रखी है, इसने लास्ट में ऑथर ने बहुत मोटिवेट किया है इस चैप्टर के थ्रू। टेक प्राइड इन हु यू आर, और आप जो हैं बस उस पर प्राइड रखिए। आपका स्पीड भले ही कम हो, आपको जीनियस एनवी नहीं होनी चाहिए कि क्लास में कोई स्टूडेंट्स आपसे ज़्यादा होशियार है। आप अपने स्पीड से चलिए। याद रखिए, हाइकर कैन सी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, मोटरिस्ट डोंट। मतलब आपको हाइकर बनना है और मैथमेटिक्स को समझते हुए जो उसकी इनर ब्यूटी है उसको देखते हुए चलना है, तो आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे। अब आते हैं अपने अंतिम पॉइंट पे, और जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अ टेस्ट योरसेल्फ। और टेस्ट योरसेल्फ का मतलब यही है कि आपको अपनी परीक्षा स्वयं लेनी है। आप 1 महीने पहले जिस स्थान पे थे अपनी पढ़ाई में, क्या अभी उससे आप आगे बढ़े हैं कि नहीं। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा 1 वीक या फिर 1 मंथ पे अपना असेसमेंट करना होगा स्वयं से। जो बाहरी असेसमेंट हैं, टेस्ट, कोचिंग सेंटर्स के टेस्ट या फिर बाकी अलग टेस्ट जो आप देते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, वो टेस्ट आपको उस तरीके से असेस नहीं कर पाएंगे जितना आप ऑनेस्टी से स्वयं को कर पाएंगे। तो टेस्ट योरसेल्फ में यही है कि आपको स्वयं अपने आप को असेस करना है। बुक के अनुसार कुछ रिसर्च में ये पता चला है कि जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेस्ट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग टेक्निक नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि वो सीखने के बाद का एंड रिजल्ट है, हमने केवल परीक्षा पास होके आगे बढ़ने का। जबकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए टेस्ट जो है वो एक तरीके का टेक्निक है उस स्टडी का। तो टेस्टिंग को अपने स्टडी के टेक्निक का हिस्सा मानिए। मतलब आप ये नहीं समझिए कि हम स्टडी कर रहे हैं तो जो टेस्ट देना होगा वो एंड रिजल्ट होगा, हम टेस्ट के लिए स्टडी कर रहे हैं। इनफैक्ट हम टेस्ट के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप मैथ को अच्छा कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से 5 चीज़ें थी जो एक प्री कॉलेज मैथमेटिक्स स्टूडेंट को बताया जा सकता था। हालांकि इसमें और भी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने शेयर नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने इन जैसे कई बुक्स पे नोट्स भी कलेक्ट किए हैं, नोट्स बनाया है मैंने नोशन में, तो उसको कभी मैं आपसे शेयर करूँगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट बुक टॉक किसी और बुक के साथ। सो टिल देन एंजॉय लर्निंग मैथमेटिक्स एंड स्टे सेफ।